Hello bachcho, let's discuss this question. A population in which number of pre-reproductive individuals is very large, number of reproductive individuals is moderate, while post-reproductive individuals are fewer show which kind of age pyramid. हमको ABCD करके ABC करके तीन पिरामिड दिए गए हैं और D कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हमको चुनना है कि इस रिक्वायरमेंट को कौन सा पिरामिड फुलफिल करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके एज पिरामिड्स को जानना। तो एज पिरामिड क्या डिपिक्ट करती है? एज पिरामिड दिखाती है शोज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, shows distribution of individuals of a population across different ages, across different ages। तो यहाँ पर जब हम एजेस की बात करते हैं मेनली तीन फेजेस की बात करते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, जो कि मेनली बच्चे और एडोलेसेंट्स को दर्शाता है। बीच में आता है रिप्रोडक्टिव, जो बेसिकली वर्किंग क्लास को डिपिक्ट करता है और जो रिप्रोडक्शन के लिए सूटेबल है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। लास्ट वाला है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये बेसिकली वृद्ध लोग या फिर आप कह सकते हो रिटायर्ड लोग हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, कि नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत बड़े हैं। तो चलिए हम इसी पैटर्न में पिरामिड बनाने की कोशिश करते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन जो है या नंबर जो है वो बहुत बड़ी है, तो इतना मान लेते हैं। ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद का है मॉडरेट नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव, तो यहाँ पर बीच में रिप्रोडक्टिव ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजिशन फेज वगैरह आएगी तो उसको देख लेंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव मॉडरेट है इतना। और कहा गया है हमसे कि यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ड्रॉ कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव बीच में। यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर फ्यूअर शो विच काइंड ऑफ एज पिरामिड, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इससे भी कम है, मतलब इतना मान लेते हैं। तो अगर आप देख लीजिए, हमको हमारा पिरामिड का शेप मिल गया। ये एक कैसा पिरामिड है? ये एक अपराइट पिरामिड है। ये एक अपराइट पिरामिड है और बेसिकली ये दिखाता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैंड करेगी। पॉपुलेशन एक्सपैंड्स एज नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बस इतना ही पूछा गया था कि ये किस तरीके का पिरामिड फॉर्म करेगा और पॉपुलेशन क्यों एक्सपैंड करेगा, क्योंकि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो वो इतना बड़ा वाला ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। यही जो इंडिविजुअल्स है वो जब बाद में इस फेज में आएंगे तो ये ग्राफ और मतलब ये जो बार है यहाँ पर वो और बड़ा होगा। अब इतने सारे लोग हैं तो उनके बच्चे भी उतने ही ज्यादा होंगे, तो फिर ये भी और बढ़ेगा। तो इस तरीके से बेसिकली आपका पॉपुलेशन एक्सपैंड करता ही जाएगा। हमको बस ग्राफ का शेप पूछा गया था, तो वो अपराइट पिरामिड फॉर्म करेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है वो फ्यूचर जनरेशन की बात हो रही थी। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ का शेप है। तो चलिए, या फिर ये पिरामिड का शेप है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए दिया गया है, ठीक है। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। ये बी जो है वो एक स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और सी जो है वो एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन आपको पता है ऑप्शन ए है, और जो कि ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। So the correct option to this question is option A. Hope you've understood it well. All the best.